नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुभाषन आपके अपने YouTube चैनल रणवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का वीडियो उन मेरे साथियों के लिए, उन युवा ALP भावी ALPओं के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है जिन्होंने ALP का CBT 2 दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन सभी छात्र छात्राओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने ट्रेड टेस्ट विद सी जो इसका फर्स्ट पेपर था वो दोनों क्लियर हैं। तो अब साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने यानी जिसके कितने नंबर बढ़ रहे हैं उन साथियों को जो साइको टेस्ट है उसकी तैयारी करनी चाहिए। साथियों, आपको बता दें कि जो साइको जो टेस्ट है इसका एक निश्चित सा पैटर्न रहा है कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट लड़का वो पास होगा ही होगा। इसकी अब तक की टेंडेंसी रही है कि 60% के लगभग छात्र क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। दूसरा, आपकी क्वेरीज होगी कि CBT 2 में कितना सेफ स्कोर होगा कि उनको साइको के लिए कॉल किया जाएगा, और यदि कितने हमारे नंबर बन रहे हैं तो हम साइको की तैयारी में लग जाएं। और फिर छात्रों की क्वेरीज है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो साथियों, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि आपका जो साइको टेस्ट है CBT 2 का रिजल्ट के बाद कितने दिन बाद में हो जाएगा। देखिए, आपको बता दें साथियों, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आप इस प्रकार से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक प्रक्रिया हुई। इससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो 14 तारीख है उस तक तो आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। इससे पहले एक डाटा की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ साथियों। पिछली बार ये एक डाटा था जिसमें जो CBT 2 में क्वालिफाई हुए थे उन छात्रों को इतनी कट ऑफ यदि किसी के बन रहे थे तो उन सभी छात्रों को CBAT के लिए कॉल किया गया था। तो साथियों, ज़रूरी नहीं कि यदि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। देखिए, पिछली बार का जो ये पैटर्न रहा है कि नहीं तो अपने कोई साथी हैं जो स्टेशन मास्टर में पास है उनसे पूछ लीजिए कि जो साइको है कितने पसीने छुड़वा दिए। साथियों, देखिए, जो स्टेशन मास्टर हुआ या लोको पायलट साहब हुए, इनको तुरंत डिसीजन लेने की आवश्यकता है यानी शॉर्ट टाइम में। देखिए, जो रेलवे ने जो टाइम निर्धारित किया है उससे टाइम घटा भी सकती है और टाइम बढ़ा भी सकती है। इसलिए जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेगा वही व्यक्ति क्या है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा। तो देखिए साथ ही इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें नेगेटिव नहीं होती है। और आपको बता दें, ये तो खैर अब आपको पता है, फिर भी हम बता देते हैं कि इसमें जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का जो मेन एग्ज़ाम यानी CBT 2 है उसका 70% मार्क्स काउंट होगा, और जो आपका CBAT है उसका 30%, यानी ये इस प्रकार 100 नंबर पर आपकी कट ऑफ बनेगी। ये तो ये बात हुई साथियों। देखिए, 18 नंबर तो मिनिमम आपको चाहिए होंगे तो पास होने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें। देखिए साथियों, पिछली बार जो RRB जो अहमदाबाद से यदि जो कैंडिडेट UR में था तो उसके 53 नंबर आ रहे थे उसको कॉल कर लिया गया था। SC में जिसके 31 नंबर बन रहे थे उनको भी क्या कर लिया था, कॉल कर लिया गया था CBAT के लिए साथियों। और ST में 25.23 नंबर आए तो उनको भी, तो OBC में 41। तो इस प्रकार देखिए आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिल रही है। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको हाई ऑफ कट ऑफ मिल रही थी 68, जो कहाँ से, RRB अजमेर से थी 68.05, और SC की 48.6 थी। और अब की बार साथ आपको उल्टा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए हमेशा हमेशा चंडीगढ़ डेंजर जोन रहता था। अब की बार वहाँ CBAT जो फर्स्ट हुआ CBT उसकी कट ऑफ कम रही, तो अजमेर की भी जो ओवरऑल देखा जाए तो कैसी कट ऑफ थी, कम ही कट ऑफ थी। तो फिर भी देखिए, अब की बार एक दिक्कत और थी छात्रों के साथ कि जो ट्रेड का एग्ज़ाम हुआ वो थोड़ा-सा हार्ड था साथियों। देखिए, जो हार्ड था तो उसमें काफ़ी ऐसे छात्र भी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके जो फर्स्ट में अच्छे मार्क्स बन रहे थे परंतु किसी कारणवश से उनका जो ट्रेड वाला एग्ज़ाम पास नहीं हो पाया, तो उस प्रकार से वो छात्र छँट जाएँगे। इनमें देखिए कि आपको 8 गुणा बुलाया जाएगा। तो पहले जो 15 गुणा पास किए थे साथियों, कई-कई बोर्डों में तो मिल ही नहीं पाए। तो इसमें भी आपको काफ़ी बोर्ड ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको 8 गुणा छात्र मिलेंगे ही नहीं। इसलिए जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं वो अपने आप को हिम्मत न हारें, नर होने निराश करो मन को। भई आप मनुष्य हैं साथियों, यदि देखिए वो योद्धा ही क्या जो युद्ध के मैदान में लड़ा नहीं। यदि आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए जब जीत निश्चित हो तो प्रत्येक व्यक्ति लड़ लेता है। योद्धा वो होता है जब हार निश्चित हो और फिर भी जीतने का जज्बा हो, वो होता है योद्धा युद्ध के मैदान में। तो यदि आपका यानी जो ट्रेड टेस्ट है वो पास है तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए साथियों। देखिए, पिछली बार तो EWS नहीं था, तो अब की बार EWS भी है। देखिए पिछली बार किस प्रकार की कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है, तो इसी प्रकार की अब की बार भी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जिन भी साथियों का
इस रेंज में आ रहा है, यानी जो भी साथी ट्रेड पास हैं उन्हें 100% अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। साथ ही देखिए किसी मास बाय लक की आप लक साथ नहीं दे तो आपका सीबीएटी के लिए कॉल नहीं होगा, अदरवाइज़ तो आपका सीबीटी में यदि आप ट्रेड पास है तो आपको कॉल किया जाएगा। तो ये इस प्रकार से रेंज में यदि आपके बढ़ रहे हैं तो साथियों देखिए, तो इनमें यदि हम कम मार्क्स वाली बात करें तो देखिए चंडीगढ़ तो ओबीसी सी बात है, पिछली बार जब 15 गुना नहीं मिले तो अब की बार कहाँ से 8 गुना छात्र मिलेंगे साथियों, ठीक है। और कई कैटेगरियों में तो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वहीं पर आपको कॉल कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को अभी से लग जाए साथियों देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। जब जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, साइको में क्या है साथियों, प्रैक्टिस का खेल है, सारा का सारा खेल किसका है, प्रैक्टिस का। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप अपने आप को परफेक्ट होते हुए जाएंगे। इसके लिए आप गाइडों का प्रयोग कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी इतना मटेरियल अवेलेबल है, बस आपको धैर्य बनाकर मेहनत करनी होगी। भाई प्रैक्टिस तो आपको ही करनी होगी, क्योंकि जो कोचिंग वाले बड़ी-बड़ी कोचिंग वाले तो आपको कह देंगे आइए हम आपको पास कराएँ। साथियों 5 से 7 दिन कराते हैं, क्योंकि हमने भी कोचिंग काफ़ी दूर-दूर तक जाके की है। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा। तो वो भी कहते थे आइए हम आपको पर्टिकुलर कुछ नहीं कराया, 3 दिन पढ़ाते हैं उसके बाद पूरी फीस लेते कहते प्रैक्टिस करो, ये तो आपको ही करना होगा। तो साथियों आपके पास अवेलेबल अच्छे खासे मटेरियल है, आप उनसे तैयारी कीजिए। अब पैटर्न थोड़ा-सा बदल गया है क्योंकि टाइम आपको कम दिया जाएगा, हो सकता है टाइम आपको कम दिया जाए। तो और रिज़ल्ट आपका बहुत ही जल्दी इस महीने के लास्ट तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है, और जैसे रिज़ल्ट आ जाएगा उसके 15 से 20 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। यदि 20 दिन का टाइम दिया तो देखिए रिज़ल्ट का वेट करके आप तैयारी करेंगे तो फिर आपका संभावना कि यानी रेस में आप पहले से पिछड़ जाएँगे साथियों। रेस वही जीतता है, देखिए जिस दिन मैराथन होती है क्या उस दिन तैयारी करने वाला जीत पाता है? नहीं जीत पाता। जो बहुत दिन से लगातार तैयारी करता है जीतता वही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ साथियों, यदि अभी तक आपने जो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यदि अच्छा लगे तो करना लाइक, नहीं लगे तो